अंग्रेजी में बोलते हैं हम फैमिली के साथ कृष्णगिरी आ रहे हैं, रहने व्यवस्था मिलेगा क्या? कुटुंब था हमारा, अब क्या हो गया? फैमिली। लेकिन उसमें भी मैंने एक अच्छाई ढूंढ ली। फैमिली, फैमिली का स्पेलिंग क्या है? जोर से बोलो। FAMILY। उसका मैंने एक अर्थ निकाला। F यानी फादर। F यानी क्या? अगला अक्षर क्या है? ये यानी एंड, फादर एंड हुआ। अगला अक्षर क्या? M यानी मदर। अब कितना हुआ? क्या हुआ? फादर एंड मदर। पीछे है ILY, फादर एंड मदर। आई लव यू करके कोई बेटा बोले वही फैमिली, अच्छा फैमिली। जय गुरुदेव। और कौन सा फैमिली है? अच्छा फैमिली। हाँ, फैमिली यानी फादर और मदर को जो बच्चा उपकारी मानता हो, उनके मेहनत और परिश्रम को सर लगाता हो, वही बच्चा उसको फैमिली कह सकता है। वो फैमिली। पिता भी कितना मेहनत करते हैं महाराज। हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कारण कौन? हम स्कूल में पढ़ते हैं, कारण कौन? हम बोलते हैं माँ रसोई बनाती है, राशन लाता कौन? हाँ, हमें घूमने ले जाता कौन? हमको कपड़े दिलाता कौन? हमको ट्यूशन पढ़ाया कौन? माँ हमारे आंसू को भरचक पहुंचने की प्रयास करती है, लेकिन ध्यान रखना बापू ये बताता नहीं है कि आपके आंसू आए तो पहुंचूं। वो थोड़ा कड़क दिल वाला दिखता है, लेकिन बाप वो होता है अंदर से आपको आंसू ही ना आए ये पूरा ध्यान रखता है। जय गुरुदेव। माँ पहुंच सकती है। माँ क्या करती है? पहुंच सकती है। माँ आंसू पहुंच सकती है। बाप बाहर से ही व्यवस्था कर देता है कि आंसू आए ही नहीं, मुझे क्रिस्ट कॉलेज में ही पढ़ना है। माँ बोलती है बेटा देख अपनी परिस्थिति सही नहीं है। बाप बोलता है मैं 8 घंटा रोज ओवर। आप 16 घंटा कैसे काम करोगे? 8 घंटा पहले ही कर रहे हो। 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा जो करना करूंगा। अपने बच्चे को आगे देखते जाना है मुझे। जय जय गुरुदेव। बच्चे को आगे जाते देखना है मुझे। ये कौन है? पिता। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अपने बाप ने हमको क्या दिया पूछने वाले बहुत हैं। जिस शरीर को लेके घूम रहे हो ना, ये नहीं होता तो तुम होते ही नहीं। जो शरीर दिया सब कुछ दे दिया उसने। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, मालूम है कि मुझे लेके नहीं जाना है, फिर भी धोखा क्यों कर रहा है भाई? फिर भी झूठ क्यों बोल रहा है? फिर भी पाप क्यों कर रहा है? जब तुझे मालूम पड़ गया, वसंत विजय कह रहा है कि लेके कुछ नहीं जाना, फिर भी ये करतूत कभी छुटती क्यों नहीं है? अपने बच्चों के लिए महाराज, क्योंकि छोड़ना उनको लिए सब मालूम है माता पिता को। किसके लिए ये सब करना है उल्टे सीधे काम? जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर। जिन जिनों के माता पिता के प्रति नफरत हो, उनको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ, एक अच्छे से उदाहरण से समझा दूं। किसको पूछूं? किसी को तो पूछना पड़ेगा। तुम उठ भाई, चश्मा वाला। हाँ तू ही है अब चश्मा वाला, और कौन है? इतने लोगों में चश्मा तेरा ही है। कहां से आया भाई? बाड़मेर, राजस्थान से गुरुदेव। बाड़मेर, वाह। एक बार बाड़मेर में गया था, उधर मैंने कह दिया बाड़मेर में
कि किसी को तिल जितनी आती है, किसी को आंवला जितनी, किसी को अमरूद जितनी, तो किसी को कद जितनी, लेकिन वो गांव है जहां बाढ़ जितनी मेहर आती है, वो बाढ़ मेहर। भाई तुमको मैं पूछता हूं कि तुम्हारा चश्मा पहले आया कि आंख पहले आया महाराज? गुरुदेव आंख पहले आई। आंख पहले आई। गुरुदेव पहले आंख आई, सब मान लेते हो कि इसमें कोई आपत्ति है आपको? तो बाप पहले आया कि बेटा? बाप। तो बाप को आंख मान लो, क्योंकि आंख ही पहले आया और बाप ही पहले आया। तो बाप को आंख मान लो, आंख को बाप मान लो, कुछ भी मान लो। एक उदाहरण बता रहा हूं, चश्मा बाद में आया तो उसको बेटा मान लो, चश्मे को बेटा मान लो, आंख को बाप मान लो, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। अब भाई जब भी आंख का पावर कम पड़ जाए, ज्यादा पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाओगे तो चश्मे की रिपेयरी होगी कि आंख में पुर्जा डाल के डॉक्टर हिलाएगा? चश्मा की रिपेयरिंग। अरे महाराज जी तो समझ नहीं आता, तुम ही बोलते हो रिपेयरी आंख की हुई है, यानी पावर आंख में कम पड़ा, लेकिन रिपेयरी चश्मे की होगी, आंख में पुर्जा डाल के कोई नहीं हिलाएगा। और आपने ही बोला कि आंख पहले आया न चश्मा बाद में आया, यानी बाप पहले आया है, उसमें कमजोरी होगी तो भी बेटे की ही रिपेयरी होगी, बाप की रिपेयरी नहीं होगी। हाँ, अगर तेरे को कोई गलती लग रही है तो तेरा चश्मा रिपेयर कर, यानी बेटों तुम खुद को रिपेयर करो, बाप को रिपेयर करने मत जाना कभी, बाप की रिपेयरी कभी नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही बोला भाई, क्योंकि एक चश्मा वाला चाहिए था इसलिए तुमको खड़ा दिया मैंने, इसके लिए चश्मा जरूरी था ना इस उदाहरण के लिए। कल तुम्हारे को खड़ा ना हो, तुम सब चश्मा पहन के आना, फिर तुमको भी खड़ाएंगे। लो माइक ले लो, तुमको भी खड़ाते, बड़ा आनंद आएगा। तो महाराज पहले आंख आई फिर चश्मा आया। गलती तो आंख की हो रही है, लेकिन रिपेयरी किसकी हो रही है? क्योंकि ये सही होगी तो ये सही दिखेगा, आप सही होंगे तो आपका बाप आपके लिए सही लगेगा, उसका अर्थ यही है। आप सही हो जाएंगे, कहीं आपकी दृष्टि में गलती है, मेरा बाप गलत है, बाप गलत हो ही नहीं सकता, खुद को सही करो, दो बाप सही दिखेगा, आप अपने आप सब सही दिखेंगे। हाँ, बड़ा आनंद आ रहा है सबको, चेहरे में सबको खुशी दिख रही है, मुझे भी इससे बड़ी खुशी दिख रही है कि सब कृष्णगिरी आके खुश हैं। जय गुरुदेव। कहीं नहीं देखा ऐसा यज्ञ देख रहे हैं, कहीं देखा? कहीं नहीं देखा ऐसी अभिषेक देख रहे हैं, कहीं नहीं देखा ऐसा पूरा तीर्थ देख रहे हैं महाराज।